गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वो भी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने आपको ये हमारा सेंटेंस का तीसरा वीडियो है। पहले में हमने डिफिनेशन बताया, डिफिनेशन के बाद दूसरे में हमने काइंड्स बताया, काइंड्स में हमने अकॉर्डिंग टू सेंस बताया। अब इस टॉपिक के तहत हम आप लोगों को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमारा है, कंफ्यूजन मत होइएगा आप लोग, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये देखिए, जब हम कभी सिंथेसिस पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं आपको सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में आपको बताया गया है कि हम स्ट्रक्चर के आधार पर इसको कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है इसको समझ लेंगे। हम कहते हैं द सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, द सेंटेंस इन विच, द सेंटेंस इन विच one finite verb is used with a subject, with a subject is called simple sentence। एकदम सिंपल सा आपको बताया गया कि एक फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब क्या है, अभी आपको वर्ब बताया जाएगा, तो वहां पर बताया जाएगा कि वह क्रिया जो कर्ता के साथ वर्ब एग्रीमेंट करती है वो हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और हमने कहा ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट के साथ एक फाइनाइट वर्ब कम से कम हो, वो आपका कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। बट इसी में थोड़ा सा आगे आप जोड़ लीजिएगा, बट अदर नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब में बी यूज्ड, लेकिन हम अन्य नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यही आता है पहले आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज करने के, तो पता चला आपको सिंपल ही नहीं पता होता है, और सिंपल नहीं पता होता आप क्या कर जाते हो, गलत कर जाते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा ही वेंट टू गार्डन। अब हमने फुल स्टॉप लगा दिया, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। ये हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ही के साथ यहां वेंट लगाया गया। अभी हम यहीं पर गोज भी लगा सकते हैं, इज गोइंग भी लगा सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्रिया चेंज हो रही है, इसलिए इसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। पहला चीज हो गया। अब यहीं पर हमने लिखा क्या, ही गोज टू गार्डन टू प्लक फ्लावर, ठीक है, ही गोज टू गार्डन टू प्लक फ्लावर। आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब देखिए यहां पर एक सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब। अब देखिए यहां पर टू प्लक है ना, अब यहां पर टू प्लक आपका क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। मतलब एक से अधिक वर्ब है, लेकिन दूसरी वर्ब हमारी किसमें, नॉन फाइनाइट वर्ब में है। ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर आप फॉर्मेट लिखना है तो फॉर्मेट आप ऐसे लिखेंगे, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अदर नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर जरूरत होगी तो हम क्या कर लेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। क्लियर हो गया, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मेट किसका, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट हो गया। क्लियर हुआ। अगला क्या है, ये तो आपको सिंपल सेंटेंस आपने देख लिया। अब डिफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, बेसिक रूप से आपको डिफिनेशन लर्न होनी चाहिए। हम कहते हैं द सेंटेंस इन विच वन फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड विथ अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, बट अदर नॉन फाइनाइट वर्ब में भी यूज्ड, लेकिन अन्य नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। ये सिंथेसिस का आपका लंबा टॉपिक है, वहां पर आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जब आप पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव बताया जाएगा, तब वहां पर इस डिफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब देखिए हम आते दूसरा सेंटेंस लेते हैं
और वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको नोट करने के बाद आप लोग अगला टॉपिक पर बढ़िएगा। देखिए दूसरा टॉपिक हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब क्या है कॉम्प्लेक्स, इसको समझ लीजिएगा। अब इसमें लिखेंगे द सेंटेंस इन विच, देखिए वन प्रिंसिपल क्लास, one principal class is used with other subordinate class. Subordinate class is called complex word. इसे हम कॉम्प्लेक्स वर्ड कहते हैं जब एक से अधिक हम किसका प्रयोग करते हैं, मतलब कि क्लास का प्रयोग, लेकिन एक आपका प्रिंसिपल होगा और क्या हो गया, आपके सबऑर्डिनेट क्लास हो गए। अब क्लास क्या होता है, आपको बताया गया क्लास का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है which gives sense but not complete meaning without adding such another group of words। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिखा, इसका मतलब क्लास होगा तो इसमें सब्जेक्ट, हर क्लास में सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, जितना क्लास हो जाएगा उतना सब्जेक्ट प्रेडिकेट अपने आप क्या होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। जैसे हमने लिखा सी केम हियर व्हेन इट वाज, क्या हो गया, रेनिंग। सी केम हियर व्हेन इट वाज रेनिंग। अब देखिए आपका एक क्लास तो यहां पर है, अगर यहां हम फुल स्टॉप लगा देते सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है पीसी, और यहीं पर अगर इसको हम फुल स्टॉप लगा देते तो हमारा पूरा नहीं होता। पूरा क्यों नहीं होता, क्योंकि वेन से हम जुड़ा हुआ है, जब तक इसमें नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा पूरा नहीं होगा। और ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास। कौन सा क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास। अब ऐसे कह सकते हैं आप इसको, सबऑर्डिनेट क्लास आपका हो गया। अब देखिए यहीं पर हमने अगला लिखा इफ यू, ठीक है, इफ यू कम हियर आई शैल टीच यू। आई शैल टीच यू। अब देखिए यहां पर लिखा है इफ यू कम हियर। अब अगर यहां पर हम फुल स्टॉप लगा दें, यहां पर फुल स्टॉप, तो ये सेंटेंस हमारा नहीं पूरा हो रहा है आपकी बात, और ये सेंटेंस हमारा पूरा हो रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लास, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास। अब प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास की यही पहचान है कि जो स्वतंत्र रह सकता है वो प्रिंसिपल होगा, और जो स्वतंत्र नहीं रह सकता वो हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लास होगा। अब देखिए क्या हो गया, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जाते हैं तो हम WH वर्ड पाते हैं। WH वर्ड नहीं, हम क्या है, दो सब्जेक्ट हो गया, दो से अधिक क्या, दो फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्लास होगा, तो जब दो से कम दो क्लास, दो से अधिक हो सकते हैं। इसका मतलब अगर दो से अधिक हो सकते हैं तो दो से अधिक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है। ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चूंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के अभी रूल्स आपको आगे बताए जाने हैं, यहां पर केवल हम पहचान बता रहे हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस, देखिए तीसरे में हम जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसमें क्या लिखते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस में, हम कहते हैं द सेंटेंस इन विच, द सेंटेंस इन विच टू और
more than 2 clauses are used in which one is principal but others हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट क्लास। अब देखिए हमने कह दिया इसमें भी हमारा एक प्रिंसिपल होगा, अदर हमारा कोऑर्डिनेट होता है। सेंटेंस हमारा होता है, इसमें क्लास यूज होते हैं, तो क्लास हमारे क्या हो गए, प्रिंसिपल हो सकता है, लेकिन कंपाउंड है तो कोऑर्डिनेट होगा। यहां क्या नहीं होगा, सबऑर्डिनेट नहीं होगा। इक्वल रैंक के सेंटेंस जोड़ते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस में। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, लिखा गया राम इज अ गुड बॉय। अब यहीं पर हमने लिखा हिज ब्रदर इज अ गुड स्टूडेंट, इज अ गुड स्टूडेंट, क्लियर हो गया। और यहीं पर हमने फिर लिखा हिज सिस्टर इज अ गुड सिंगर। देखिए 3 सेंटेंस है यहां पर। हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, हिज ब्रदर इज अ गुड स्टूडेंट। अब अगर हम बीच में यही एंड लगा देते हैं, सब अपने में स्वतंत्र है, दोनों सेंटेंस मिलकर के एक बड़ा सेंटेंस बन गया। दोनों सेंटेंस मिलकर क्या बन गया, एक बड़ा सेंटेंस मिल गया। अब चूंकि अलग अलग क्वालिटी से हो रही, हम एक क्लास को हमने किससे अलग कर दिया, हमने कामा लगाया, हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, हिज ब्रदर इज अ गुड स्टूडेंट एंड आगे लगा दिया हिज सिस्टर इज अ गुड सिंगर। आपका एक सेंटेंस बन गया, और ये सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। क्लियर। अब जैसे हमने लिखा, ये तो पहला एग्जांपल हमारा है। दूसरा हमने लिखा ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है, बट ठीक है डज नॉट गेट गुड मार्क्स, लेकिन अच्छे अंक नहीं प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक सेंटेंस ये हो गया, मेहनत करना अलग चीज है और नंबर प्राप्त करना क्या है, अलग चीज है। अब यहीं पर ही आपका साइलेंट है, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया डज नॉट गेट गुड मार्क्स, मतलब कौन, हे। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। इसमें एक प्रिंसिपल हो गया, दूसरा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट। यहां एक प्रिंसिपल हो गया, दो आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट। ऐसा सेंटेंस आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। तो सभी विद्यार्थी, आज के क्लास का जो 3 वीडियो अप्रॉक्सीमेट आपको बताया जा रहा है, तीनों का सीक्वेंस जाएगा, जिसमें आपको सेंटेंस पढ़ने हैं। सेंटेंस कैसे आपको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, उसके बाद फिर हमने सेंटेंस को सेंस के आधार पर किस तरीके से डिवाइड किया, फिर स्ट्रक्चर के आधार पर किस तरीके से डिवाइड किया। अगर इतना आप सीख लेंगे तो आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस पता हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।